आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस आधुनिक दौर में भी कोई परिवार सिर्फ एक वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा हो? क्या आप महसूस कर सकते हैं उस लाचारी को जब घर में राशन का एक दाना भी न हो? यह कहानी है अंतराड़ी गांव, जिला बरगढ़, ओडिशा की, जहां पैरालिसिस से पीड़ित एक बेबस पिता अपनी पत्नी, 2 बच्चों तथा अपने बूढ़े पिता के साथ एक टूटे फूटे घर में रहता है। गरीबी का आलम यह है कि बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था तो दूर रही, खाने के लिए 2 वक्त का भोजन भी उपलब्ध नहीं हो पाता। यह परिवार अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर देख रहे थे। भूख और गरीबी ने इनकी उम्मीदें तोड़ दी थी, लेकिन कहते हैं ना, जहां कोई उम्मीद नहीं होती वहां भगवान का सहारा पहुंचता है। इन मजबूर आंखों में आंस लेकर आई संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी के शिष्यों ने इस परिवार के घर तक न सिर्फ महीने भर का राशन पहुंचाया, बल्कि इन्हें नई जिंदगी की उम्मीद भी दी। अन्नपूर्णा मुहिम मानवता की सेवा का एक ऐसा अभियान है जो सुनिश्चित करता है कि कोई भूखा न सोए। देखिए कैसे बदली इस परिवार की किस्मत इस प्रेरणादायक वीडियो में। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सरोज और आज मेरी टीम पहुंची है उड़ीसा राज्य के बरगढ़ जिला में अंबावना तहसील अंतर्गत एक छोटा सा गांव अतराड़ी में। जैसे कि पहले भी हम बता चुके हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, उनके जो अनुयायी हैं, जो मुहिम चला रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम, उसी के सिलसिले में बहुत गरीब और असहाय परिवार को राशन सामग्री पहुँचा रहे हैं, मदद के सामग्री और भी दे रहे हैं, बच्चों के पढ़ाई के लिए पूरी कर रहे हैं, घर की सहायता दिया जा रहा है। हमारे टीम के द्वारा ऐसी एक सूचना मिला था कि इस गांव में, अतराड़ी गांव में रहने वाले एक हैं डोलामणि बेहरा, जिनके परिवार बहुत ही नाजुक स्थिति से गुजर रहा था और आज ही संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उनको राहत सामग्री पहुंचाने के लिए यहाँ पर मौजूद हो रहे हैं। इसी के तहकीकात करने के लिए हमारे टीम इसी गांव में पहुंच चुका है। तो ये आप पीछे देख सकते हैं, यही है डोलामणि बेहरा जी का घर, जो कि एक पूरी तरह से कच्चा मकान है। इसका छत भी आप देख रहे होंगे, जो तिरपाल से ढका हुआ है। बारिश के दिन में जो दिक्कत हो रहा होगा, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं इस हालत में ये परिवार रह रहे हैं। अभी आप ये भी देख सकते हैं, जो बाहर से पूरी तरह से खाली है, कोई दरवाज़ा नहीं है, कोई सिक्योर का कोई सुविधा नहीं है। और नीचे भी आप देख सकते हैं, ये पूरा कच्चा है। अभी बारिश के वजह से ये अभी तक नहीं सूखा है, एकदम गीला है। इसी हाल में मतलब इनका जो परिवार चल रहा है। ऊपर भी देख सकते हैं, ये पूरी तरह से धुआं से काला हो चुका है। तो ये एक रूम है, ना तो हम इसको डाइनिंग रूम बोल सकते हैं, ना ही किचन बोल सकते हैं, ना ही ड्राइंग रूम बोल सकते हैं, लेकिन यही इनका सब कुछ है। यहीं पर इनका रसोई होता है, जो खाना पीना जो भी बनाना होता है इसी एक चूल्हा से ही होता है। इनके घर में दूसरा कोई सुविधा नहीं है खाना बनाने का, लकड़ी से ही खाना बनाते हैं। इधर आप देख सकते हैं, बारिश के दिन में कोई दिक्कत ना हो, इसी वजह से लकड़ी ला के रखे हैं। तो समस्या इतना ज़्यादा है कि इनको पहले से ही ये सब इंतज़ाम करके रखना पड़ता है, चाहे लकड़ी का हो। तो बारिश के दिन इसी से ही इनका बारिश का दिन का समय चलता है। लेकिन ये जब लकड़ी भी ख़त्म हो जाएगा तो इनके पास खाना बनाने का भी कोई माध्यम नहीं रहता है, फिर से इनको लकड़ी का भी जुगाड़ करना पड़ता है। अभी जो इनका अंदर का एक और रूम है, इसी रूम को हम लोग देखेंगे इसका हालत क्या है, जो आप आराम से देख सकते हैं। अभी तक इनके घर का छपाई नहीं हुआ है, कहीं पर भी ऊपर प्लास्टर नहीं हुआ है। पहले
एक जो रूम बन गया है, इसी हाल में ही ये रूम है। ये एक लंबा रूम है जहाँ पर परिवार का 5 जन रहते हैं और सोने के लिए अभी तक कोई बेड नहीं है, इनके पास कोई चारपाई नहीं है। सब लोगों को नीचे ही रात में सोना पड़ता है। यहाँ पर साफ दिखाई देता है। घर में सारे सामान एक जगह ही पड़ा हुआ है। घर में सामान रखने के लिए कोई अलमीरा नहीं है, कोई दूसरा रूम नहीं है। 5 जने एक परिवार, ऐसे में ही एक परिवार चल रहा है। एक रूम और 5 जने, जिसमें पति पत्नी हैं, 2 बच्चे हैं और एक उनका ससुर जी हैं। सभी को यही हालत में ही अपना परिवार इनका चल रहा है। तो पूरी तरह से जो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार है, ना तो अपने घर का छपाई कर पा रहे हैं, ना ही 2 वक्त का रोटी ठीक से मिल रहा है। तो दर्शकों, अभी हमने देखा कि जो डोलामणि बेहरा जी हैं, इस दयनीय स्थिति में अपना परिवार चला रहे हैं। तो दर्शकों, यहाँ और एक हैरान करने वाला चीज़ हमारे सामने आ रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे जगह पे इनका नहाना होता है। घर में कोई ऐसे सुविधा वाला बाथरूम नहीं है। बस ये घर के साइड में जो बाल्टी में पानी लाते हैं बाहर से, और इसी से ही इनका खुले में नहाना होता है। और उससे भी और ताज्जुब की बात यह है कि इनका जो टॉयलेट है वो भी एक हिसाब से देखेंगे तो खुला भी है, इसमें कोई परमानेंट दरवाज़ा भी नहीं है। तो इस दयनीय स्थिति में इनका रोज का जो नित्यकर्म है वो ऐसे ही चल रहा है। अभी तक घर में कोई लेटरिन बाथरूम का भी पूरा सुविधा नहीं है। ऐसे न्यूज़ की टीम को लेके जो पहुंच चुके हैं बरगढ़ जिला के अम्बावना ब्लॉक के अतराड़ी गांव में। हमें पहले से जो सूचना मिला था कि आज फिर से संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, उनके पूरे टीम के साथ जो एक मुहिम चला रहे हैं, अन्नपूर्णा मुहिम, उसी के तहत एक फिर से आज एक गरीब परिवार को राहत सामग्री पहुंचाने के लिए पहुंच चुके हैं उसी गांव में। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है। घायल मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। तू प्यार का सागर है। इसी सूचना को पूरी तरह से तहकीकात करने के लिए हमारी टीम आ पहुंची है, और जो सूचना पहले मिला था आज वही पूरी तरह से सत्य है, जो कि हम यहाँ पर आकर देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, वही गांव के जो निवासी हैं डोलामणि बेहरा, उनको सारे राहत सामग्री पहुँचाने के लिए यहाँ आ पहुँचे हैं। और हम आगे जानेंगे कि डोलामणि जी का स्थिति पहले से कैसा था, अभी कैसा है। उनके पूरे परिवार के सारे जानकारी आज कवर करेंगे और देखेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार।
क्या नाम है आपका? डोलामणि बेहरा, आपका गांव कौन सा है? ग्राम मंत्राड़ी, बरगढ़ जिला, उड़ीसा से। आज यहाँ पे कौन कौन आए हुए हैं? यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आए हैं, जो अन्नपूर्णा मई के सामग्री लेकर मेरे मुश्किल हल करने के लिए आए हैं। जो आपके परिवार में कितने जन हैं? मेरे परिवार में 5 जन हैं। मेरे पिताजी और मेरे 2 बच्चे। आपका परिवार का जो रोजी रोटी है, गुजारा है, वो कैसे चलता है? मेरे पिताजी वर्तमान 80 साल के हो गए हैं। वो कभी कभी काम करते हैं, कभी नहीं भी सकते हैं। तो मैं भी नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी चना बेचने जाता हूँ, जिसमें 40-50 रुपया मेरा इनकम होता है। तो परिवार चलने में बहुत दिक्कत है। अभी आपके शरीर में क्या क्या समस्या है? मेरे समस्या है कि मेरे दोनों पैर नाकाम है, तो पैरालिसिस की वजह नहीं चलता है। जहाँ भी जाता हूँ मेरे को उठाकर लोग ले जाते हैं। सरकार की तरफ से एक ट्राई साइकिल मिला है, उस साइकिल में कभी कभी जाता हूँ, थक जाता हूँ। उस साइकिल में भी मेरे को दिक्कत है। तो आप अभी दोनों पैर पैरालिसिस होने के वजह से कोई काम नहीं कर सकते। जो भी आप बोल रहे हैं कि चना बेचने जाते हैं, उसमें आपका गुजारा चल पाता है कि नहीं? उसमें गुजारा तो नहीं चलता है, लेकिन फिर भी जाता हूँ। तो अभी आपके परिवार में 5 जन हैं, सबके खाने पीने का कैसा जुगाड़ होता है? खाने का जुगाड़ जो सरकार की तरफ से कुछ मिलता है, चावल, तो उसमें थोड़ा सा हो जाता है। जो सरकारी सहायता आपको मिल रहा है चावल का, पूरा 1 महीना आपका परिवार चल पाता है? नहीं, 10-12 दिन वो चावल जाता है। उसके बाद वो चना बेचकर मैं जो लाता हूँ, उसी से गुजारा करता हूँ। मेरे पिताजी जो काम करके लाते हैं वो भी देते हैं, उनके भत्ता मिलता है 1000 रुपया, वो भी मेरे पिताजी देते हैं मेरे को, उसमें गुजारा चलता है। बच्चों के पढ़ाई के लिए कैसे करते हैं? बच्चों के पढ़ाई के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। जो सरकार तरफ से स्कूल में फ्री मिलता है, उसी में चल रहे हैं। उनके किताब खरीदने के लिए मेरे पास पैसा नहीं होता है, तो पढ़ाई में भी दिक्कत होता है बच्चों को। आपके घर का स्थिति कैसे है? घर की स्थिति पहले तो खान पान की स्थिति ठीक नहीं है, खाने के अभाव है, फिर भी ऐसे गुजारा चलता है। घर में कबाड़ कुछ नहीं है, दरवाज़ा नहीं है, घर का छवे भी नहीं हुआ है, ढले नहीं हुआ है, सिर्फ छत पड़ा है घर में, बाकी ऐसा ही रह रहा हूँ। तो आज जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी यहाँ आए हैं, अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर जो राहत सामग्री लेकर आए हैं, ऐसे कोई मदद पहले आपको कभी मिला है? नहीं, ऐसे मदद किसी ने भी नहीं किया है। जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी लेकर आए हैं, बहुत सामग्री है यहाँ पर, दाल, चावल, तेल, सर्फ, साबुन, यानी कि हर चीज़ लाए हैं। मेरे लिए एक खटिया लाए हैं, 2 चेयर लाए हैं, पट्टी लाए हैं, ऐसे बहुत कुछ यहाँ पर है, अभी लाए हैं। ये ऐसा चीज़ मेरे को पहले से कहीं नहीं मिला है, कोई भी नहीं दिया है। यहाँ तक कि हमारे सरकार भी मेरे स्थिति पर कुछ मेरे को नहीं दे रहा है, अब तक नहीं मिला है, जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी लाए हैं। तो आप कभी सोचे थे कि ऐसे अचानक कोई संत महाराज के तरफ से ऐसे सुविधा मिल पाएगा? संत महाराज से ऐसा मिलना तो दूर की बात है, कभी किसी संत ने ऐसा नहीं दिया है, ना देंगे। ये पहला संत देख रहा हूँ मेरे जीवन में। ये रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं जो दुनिया की हर दुख को दूर कर रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? उषारानी बेहरा। आज आपके परिवार में जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आए हुए हैं,
अन्नपूर्णा मुहिम की योजना को लेकर। तो इससे पहले आपके घर में क्या क्या समस्या था? खाइबार पिइबार असुविधा थिला और मोर स्वामी को गोड़ पर से किसी काम पता करने पारा। बहन जी बोल रहे हैं कि इनको खाने पीने की भी दिक्कत थी और इनके पति पैरालिसिस हो गए हैं, इसलिए इनके परिवार में बहुत दिक्कत है। सभी तरफ से ये लोग परेशान हैं। अभी आपके पति पैरालिसिस से पीड़ित हैं, फिर भी जो दिव्यांग साइकिल आता है उसी से रोज चना बेचने जाते हैं। दिन में 40-50 रुपए कमाई होता है। आपके परिवार का गुजारा चल पाता है इससे? नहीं, ये बता रहे हैं कि इनका बहुत दिक्कत है। वो चना बेच के 40-50 रुपए कमा के लाते हैं, इन्हीं से इनका गुजारा हो जा रहा है और बहुत समस्या है बोल रहे हैं। जो आपके पति बता रहे थे कि जो सरकारी चावल मिलता है, भत्ता मिलता है, वो 10-12 दिन में ख़त्म हो जाता है। बाकी महीने के पूरा 20 दिन। आपके 2 बच्चे हैं, एक 80 वर्ष के ससुर हैं, उनका खाने पीने को लेकर कैसा रहता है? बहुत समस्या है, खाना पीना रहा असुविधा। बहुत समस्या है बोल रही हैं खाने पीने के लिए, और 2 बच्चे भी हैं इनके परिवार में, 5 परिवार है बोल रही हैं। बहुत दिक्कत हो रहा है। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आज यहाँ पर क्या सब हुआ है। नमस्कार जी। सत साहेब जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गंगा दास है। आप अभी कहाँ पर आए हुए हैं? ये गांव कौन सा है? ये गांव अतराड़ी है, आवा होना यहाँ ये ब्लॉक है, और ये उड़ीसा में आता है, जिला बरगढ़ है। यहाँ पे पता चला भक्तों द्वारा कि यहाँ पे एक बहुत असहाय और गरीब परिवार रहते हैं, जिनके खाने पीने की व्यवस्था और एवं जीवन यापन करने की व्यवस्था बहुत तंग है। तो पता चला, हम लोगों ने इनकी रिपोर्ट दिए, हमारे गुरुजी के जो ट्रस्टी हैं उनको, वो लोग आके इनका जायज़ा लिए। फिर उनको हमारे गुरुजी के जो तहत अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, इसके तहत इनका मदद किया गया है। और आज हम भक्तों द्वारा इनके सारे राशन सामग्री, इनके जो भी ज़रूरत चीज़ है, उन चीज़ों को यहाँ पर ला के इनको प्रदान किए हैं। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। तो ये जो मुहिम चल रहा है, अन्नपूर्णा मुहिम, इसका मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य ये है कि पता चला हमारे गुरुजी को किसी व्यक्ति ने सुसाइड लेटर लिखा था, जिसमें लिखा था कि हम लोग बहुत परेशान हैं और 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है, इसलिए हम सपरिवार सुसाइड कर रहे हैं। उस दिन से गुरुजी ने ये ठाना है कि हमारे भारत में किसी को भी भूखा रहने नहीं देंगे, और हर गरीब निसहाय को जहाँ तक उनके दिनचर्या के जितने भी सामग्री हैं उनको मुहैया करा रहे हैं। बच्चों के लिए पढ़ाई की फीस, उनके कपड़े लत्ते, एवं जो निसहाय हैं जिनके मकान नहीं हैं उनको मकान भी बनवा के दे रहे हैं। आपने सुना होगा कि जो संत लोग चंदा लेते हैं, दक्षिणा लेते हैं, लेकिन हमारे संत सदगुरु रामपाल जी महाराज ऐसे संत हैं जो दे रहे हैं, लेने की जगह दे रहे हैं, गरीबों को हर तरह से मदद कर रहे हैं। और इन्होंने ठाना है कि भारत में पूरी तरह से गरीबी मिटाना है, इनका उद्देश्य है। किसी को भी असहाय को भूखा नहीं सोने देना है। ये जो डलामणि बेहरा जी हैं, इनके परिवार को क्या क्या सामान दिया गया है? डलामणि बेहरा जी के परिवार को हमारे संत रामपाल जी महाराज के मुहिम द्वारा, अन्नपूर्णा मुहिम द्वारा ये सामग्री दिए गए हैं। ये 25 किलो का चावल है बड़ा परिवार के लिए, ये प्याज है, ये चीनी है, तो ये आलू है,
ये कपड़े हैं, बेडशीट है, और ये बैठने के लिए चटाई, और ये तेल 2 लीटर है, और ये नहाने का साबुन, ये कपड़ा धोने का साबुन, मिर्ची है, चना है, 2 तरीके के दाल हैं, यहाँ पे नमक है, ये सर्फ है, और ये चाय पत्ती है, ये हल्दी पाउडर है, ये धनिया पाउडर है, और साथ में ये खाट दिए हैं, और इधर 2 चेयर दिए हैं। आज पहले हम लोगों को ये भी पता चला है कि जो खाने पीने का इनका दिक्कत था, उसके अलावा और भी इनके समस्या है, जैसे कि बच्चों के पढ़ाई को लेकर उनके लिए किताब नहीं होता है, और घर में भी जो परेशानी है, घर का भी कोई भी प्रॉब्लम है, लेटरिन बाथरूम का प्रॉब्लम है। तो इसके लिए जो आपके सुविधा है उसमें क्या क्या दिया जाएगा? हमारे गुरुजी के मुहिम के अनुसार, अन्नपूर्णा मुहिम के साथ प्रथम किस्त में जो सामान देते हैं, उसके बाद उस परिवार की ज़रूरत के हिसाब से और जो भी उनको चाहिए होता है वो उसको फिर भी मुहैया कराया जाता है। जैसे कि आपने जैसे बोला कि बच्चों के लिए शिक्षा के लिए स्कूल फीस एवं कपड़े, कापी, पुस्तक और जो भी घर में आवश्यक सामग्री जैसे लगता है उन सबको दूसरे किस्त में दिया जाता है। तो आज जैसे इनको सामान दिया गया है, ये जब ख़त्म हो जाएगा फिर इनको और कितना बार दिया जाएगा? हमारे गुरुजी के अनुसार जिस परिवार को वो गोद लेते हैं उसके परिस्थिति जब ठीक हो जाने तक देते हैं, या तो आजीवन देते हैं। और जैसे कि अभी प्रथम किस्त है, इसमें जो भी राशन सामग्री मिला हुआ है, अगर इसको हर माह इनको कार्ड दिया जाएगा, उस हिसाब से ये फिर बताएंगे अपनी ज़रूरत की चीज़, उसको गुरुजी फिर मुहैया कराएंगे और ये अनवरत सेवा चलता। तो अगले महीने जब इनको सामान का ज़रूरत होगा वो आपसे कैसे संपर्क करेंगे? गुरुजी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको कार्ड दिया जाएगा जिसमें आश्रम के नंबर हैं, और ये जो 2 दिन पहले या 3 दिन पहले ये इस नंबर से संपर्क करके अपने जो सेवादार हैं एरिया के उनको बताएंगे। उसके बाद जो एरिया सेवादार का नंबर इस कार्ड के पीछे है, उसके द्वारा इनको फिर से दूसरा किस्त या हर माह इनको राशन सामग्री दिया जाएगा। तो दर्शकों, आज हम लोग देख चुके हैं कि किस तरह फिर से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उनके अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक असहाय गरीब परिवार को फिर से राहत सामग्री देकर पुनर्जीवन प्रदान किए हैं, उनके दुख को दूर करने की कोशिश किए हैं। जो इनका मुहिम है आप देख सकते हो, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो जो भी असहाय परिवार हैं उनके खाने पीने का, रोटी का इंतज़ाम हो रहा है, कपड़ा का इंतज़ाम हो रहा है, चिकित्सा का भी इंतज़ाम हो रहा है। उनके घर में जो भी बच्चे हैं उनके पढ़ाई का, शिक्षा का पूरा कार्य किया जा रहा है। तो आज फिर से एक उदाहरण हमने देख लिए हैं। ये जो उड़ीसा के बरगढ़ जिला अम्बावना तहसील के छोटा सा गांव अतराड़ी है, और किस तरह से सारे राशन सामग्री यहाँ पहुँचाए हैं, और आगे भी ऐसे जो कार्य हैं, जो समाज हित के कार्य हैं, संत रामपाल जी महाराज तथा उनके अनुयायी निरंतर इसी के प्रयास में लगे रहते हैं। और आगे और भी जानेंगे कि ऐसे कहाँ कहाँ पे गरीब और ज़रूरतमंदों को ऐसे सहायता प्रदान किया जाएगा। और दोस्तों, जो भी ये मुहिम हो रहा है, जो भी कार्य हो रहा है, ये सारा का श्रेय सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी को ही जाता है, जिन्होंने ये मुहिम को निरंतर चलाए रहे। आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज, मैं हूँ सरोज। नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार,
नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए ओडिशा के सेवादारों का संपर्क सूत्र 787334985496692711 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।